चलिए क्लास 12 कल हम लोगों ने जो कंप्लीट किए थे वीडियो, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिए थे और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन टोटल हैं जो अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद में आपको सीट भेजेंगे, कई क्वेश्चन होंगे उसमें, लगभग 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास और वो सारे क्वेश्चन 100 से 150 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप ये मान के चलिए अगर आपने तैयार कर लिए तो डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा, फिर कोई बचेगा नहीं उसमें, कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका पूरा होगा। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। सिर्फ देखो ही नहीं कि बस देख लिया काम खत्म, अरे कुछ अपनी जिम्मेदारी भी समझो। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफ अगला क्वेश्चन है 19th नंबर, ठीक है, जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डिफरेंशिएशन चल रहे थे उसी की श्रृंखला में कुछ आगे के क्वेश्चंस। ठीक, जरा देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, कल हमने 18 तक कंप्लीट किया था। x इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 2। ये दे दिया गया, कह रहा है प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन y। dy ओवर dx की वैल्यू मांग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कितनी वैल्यू मांग रहे हैं? x अपॉन y आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा इसका डिफरेंशिएशन। जब x और y की वैल्यू थर्ड वेरिएबल के फॉर्मेट में दी उसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैंने आपको बताया था क्या, कि x और y की वैल्यू किसके टर्म में दी गई? t के टर्म में। तो आप डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या लिख लेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ बोथ इक्वेशन जरूर लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt निकाल लीजिए। क्या आएगा? e की पावर t माइनस e की पावर t अपॉन 2। ध्यान दीजिए ये 2 कांस्टेंट ऐसे बना रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x। कल समझाया था हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए ये वैल्यू जो लिखी है ये किस चीज की वैल्यू लिखी है? ये देखिए y की वैल्यू लिखी है। ये y की वैल्यू है ना, तो इसके प्लेस में y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इक्वेशन एक बना के रख लीजिए, इसकी dx अपॉन dt की वैल्यू y के बराबर आ गई। अब dy अपॉन dt जरा निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर t का e की पावर t आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर t अपॉन 2। और ये देखिए वैल्यू x की है कि नहीं है? हाँ जी है। अब आप क्या करोगे अगले स्टेप में? आप लिखोगे dy ओवर dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? x और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? y लिख रख दीजिए तो आपका आंसर आ गया। आपका हो गया सवाल, छोटा सा था, टेक्निकली आप करिए तो आ जाएगा। 19th नंबर हो गया ना? नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए, अच्छे से नोट करिए और करते रहिए नोट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है x इज इक्वल टू e टू द पावर cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू e टू द पावर sin 2 थीटा। और इसका dy ओवर dx जो मांगा वो थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या लिखा है? कह रहे हैं y log x अपॉन x log y चाहिए। मतलब आपको इस फॉर्मेट में आंसर करना है, log y। अब log आ गया तो दिक्कत बढ़ गई, तो कुछ मत करिए आप, फटाफट सबसे पहले log ले लीजिए दोनों इक्वेशन का, फिर बाद में देखेंगे जो होगा। इससे क्या आएगा? log x बराबर log e टू द पावर cos 2 थीटा और ये पावर कहाँ आएगी? आगे आएगी। क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा log e बेस e बेस ना लिखा है तो बेस e माना जाता है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी कितना आ गया कुल मिला के? log x इक्वल टू cos 2 थीटा। ध्यान रखिएगा log x की वैल्यू cos 2 थीटा के बराबर और x की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर। ठीक, जरूरत पड़ेगी जैसे यूज करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, ऐसे यहाँ पर जब इसको यही काम करके लाएंगे, सिमिलरली इसमें भी जब log लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? log y इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये काम आप खुद करिएगा, डू योरसेल्फ। जो प्रोसेस यहाँ किया वही प्रोसेस यहाँ करके log y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए तो इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इससे इसका डिफरेंशिएशन कराओगे क्या आएगा? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। क्या ये थीटा है? नहीं, जिसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो dx अपॉन d थीटा निकल आएगा। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 थीटा इनटू 2
देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये x नहीं, दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे 2 और आ जाएगा। ऐसे इसमें आइए, इसका जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 1/y dy अपॉन d थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन कर रहा है और x की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, और dx मत लिखना है यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos 2 थीटा इनटू 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से dx अपॉन d थीटा की वैल्यू देखिए भैया कितनी आएगी, माइनस का x और 2 आगे लिख दिया ये वाला इनटू साइन 2 थीटा, ठीक। और यहाँ से dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ कितनी वैल्यू आई 2y और cos 2 थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब हमको क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। कहा चलिए सर dy ओवर dx की तैयारी करते हैं। तो dy अपॉन d थीटा, न्यूमरेटर में d थीटा से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी d थीटा से डिवाइड करा दिए, न्यूमरेटर में d थीटा से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी d थीटा से डिवाइड करा दिए। जब डिवाइड आपने करा दिया तो वैल्यू क्या आएगी 2y, क्या वैल्यू आएगी 2y, ठीक, इनटू cos 2 थीटा अपॉन माइनस का 2x साइन 2 थीटा, देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस y अपॉन x, ये माइनस में आंसर आना चाहिए, हाँ माइनस में आ रहा है, गलत लिखा है इसे, इसको सही कर लीजिए, माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, ऊपर क्या लिखा है cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, थोड़ी प्रॉब्लम है सर, हम यहाँ तो पहुँच गए लेकिन हमारे यहाँ से y अपॉन x आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये दोनों टर्म हटाने पड़ेंगे। तो देखिए इनकी दोनों की वैल्यू आपके पास रखिए, cos 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, log x के बराबर, और sin 2 थीटा की वैल्यू कितने बराबर है, तो इनको नंबरिंग कर देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस y log x अपॉन माइनस x log y, यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ से हम समझ गए थे कि इनको log x सवाल आंसर में लाना है, तो हमारे पास log x होना चाहिए पहले से, तो हमने log ले लिया तुरंत इसीलिए, ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ओके आगे बढ़े, 20 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे से करिएगा, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो, और नहीं लाने तब तो फिर कोई बात, पास होना है तो पास होने का तो बहुत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते नहीं पास हो जाओगे, जिनको पास होना है और जिनको वाकई में कुछ करना है, कुछ नंबर लाने तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या लिखा है, x इज इक्वल टू अंडर रूट e टू द पावर, नहीं e टू द पावर नहीं, a टू द पावर है, साइन इनवर्स t, और y इज इक्वल टू अंडर रूट a cos इनवर्स t, ठीक। दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, करें प्रूव करो dy dx इक्वल टू dy over dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x, क्या आंसर लाना है dy over dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x, इसके कई मेथड हैं, चलिए एक दो मेथड से करके देखते हैं, दो तीन मेथड आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से आप कर सकते हो। चलिए इसको तुरंत ऐसे शुरुआत कर दी, dx अपॉन dt, ये अंडर रूट x लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। फिर आप क्वेश्चन करोगे ये x नहीं है सर, ये x नहीं, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए डाल दोगे किसको, a की पावर साइन इनवर्स t को, ओके है, a को पूरा विजुअल करके समझा रहे हैं, इसमें हम शॉर्टकट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 1/2 अंडर रूट a साइन इनवर्स t, अब ये लिखा है a की पावर x, ये a की पावर t का फॉर्मेट है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इनटू log a बेस e, और फिर क्वेश्चन करिए क्या ये x है, तो जवाब मिलेगा x नहीं, तो d अपॉन dt ऑफ साइन इनवर्स t, पूरा विजुअल चलते चले जाइए। अब इसको जरा सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे तो क्या लिखिएगा, a साइन इनवर्स t इनटू log a अपॉन 2 अंडर रूट a साइन इनवर्स t, यहाँ तक सही है मामला, a साइन इनवर्स t, और देखिए इसका डिफरेंशिएशन बताइएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, चेक कर लीजिए, ये हमने डिफरेंशिएट करके वैल्यूज निकाल के रख ली, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं, इसका जब डिफरेंशिएशन इसी मेथड से आप करके लाओगे तो हमारे पास ये आएगा सर, ये dx अपॉन dt हमने डायरेक्ट लिख दिया है, कर दिया मतलब पूरा विधिवत करके, और इसी मेथड से जब आप इसको डिफरेंशिएशन कराओगे तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकलेगी, क्योंकि इसमें cos इनवर्स है ना, तो लास्ट में माइनस आएगा इस जगह, जब यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आगे लगा दिया, a की पावर
कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक आ जाएगी वैल्यू, चेक कर लीजिए अच्छे से। ये dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या करना है आपको, dx अपॉन dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dx के लिए कार्रवाई शुरू करोगे। dy ओवर dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt करेंगे ना। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dt की पूरी वैल्यू है, तो माइनस a cos इनवर्स t log a, ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट a cos इनवर्स t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां तक मामला समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इस वाले में आइए, अपॉन अपॉन देख लीजिए a की पावर है, ये थोड़ा नीचे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, सही ढंग से अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका इसकी वैल्यू कितनी है, a और ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन 2 अंडर रूट a साइन इनवर्स t इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ तक सब समझ में आ गया आपको। अब डिवाइड कर दीजिए, जो कट रहा है इसको काटिए। देखिए लॉग a से log a कट जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचा, जो बचा उसको लिखिए बड़े ध्यान से। बड़े ध्यान से जब आप लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, ध्यान देना, माइनस a cos इनवर्स t इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा अंडर रूट a साइन इनवर्स t अपॉन नीचे आइए, यहाँ पे आएगा अंडर रूट a cos इनवर्स t और अंडर बिना अंडर रूट a साइन इनवर्स t। चेक कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये लिखा है रूट 2 और ये लिखा है 2। ध्यान दो, इसको ऐसे पढ़ो, ये रूट 2 पढ़ सकते हैं, इसको रूट लगा है तो इसको बिना रूट के लगा हुआ है, तो इसको जब इसको कट करें तो ये नीचे क्या आएगा, इसको आप कट करोगे ऊपर आएगा माइनस अंडर, इसको कट करेंगे अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, और जब इसको इनवर्स कट करें तो अंडर रूट a sin इनवर्स की पावर t। और देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, बाय इक्वेशन, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। a अंडर रूट a cos इनवर्स t की वैल्यू कितनी बराबर, माइनस y के बराबर, तो y अपॉन x। एक मेथड आपके पास ये हो गया, थोड़ा लंबा है, इसमें टाइम ज्यादा लगा, ठीक है, लेकिन करना तो आना चाहिए। हमारे पास मान लो मेथड भूल गए जो हम आपको टेक्निकली बताएंगे भी, और तो फिर कैसे करोगे, तो आपके पास ये मेथड भी होना चाहिए, दोनों मेथड। इसको प्रोसेस आप करके देखिएगा, अपने आप से करिएगा, समझ में आ गया आंसर निकालना। चलिए इसी को और मेथड से देखते हैं, दूसरे तरीके से। पर ये सवाल मिटा दिया, फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए लिखेंगे, फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, x इज इक्वल टू a अंडर रूट साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू a, क्या यहाँ पे ऐसे अंडर रूट लगा था, इस तरह से लगा था अंडर रूट a cos इनवर्स t, ठीक, ये इस तरह से लिख दिया। चलिए इसको ध्यान से जरा देखिए। अब तो क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई आएगा अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t। यहाँ तक सही है। इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a टू द पावर, दोनों का बेस सेम है, अंडर रूट कंबाइन कर दिया है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, cos इनवर्स t प्लस साइन इनवर्स t। ध्यान देना भैया, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2। चलिए ये किसकी वैल्यू आई है सर, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसमें डिफरेंशिएट करोगे जब क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और इसमें कहीं एक्स नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 आ जाएगा। अगली स्टेप में ये उधर जाएगा, तो x dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की y आ जाएगी। और जब ये उधर जाएगा तो ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा मेथड है। ये मेथड उससे ज़्यादा अच्छा है पिछले वाले से, ये मेथड उससे ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करे होंगे पहले से, कि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स t ये बता रहे हैं आपको कि ये कहीं ना कहीं अगर इनको इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाए कि प्लस बन जाए तो ये पाई बाई 2 बना देंगे। और उसी तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है ना, तो इसको नोट करिएगा अच्छे से बढ़िया से एकदम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, नोट करिए फटाफट। ठीक, और भी मेथड है लेकिन अब आप इतना ज़्यादा डिटेल में न चलिए, ये बहुत टाइम लगेगा, है ना, कर लीजिएगा इसको। दूसरा मेथड है लॉग लेके करना, और जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। स्क्वायर करके करना तो अंडर रूट हटा लें, इसमें कई तरीके हैं उसके, अलग अलग तरीके, है ना। अंडर रूट हटाने का एक तरीका भी हम आपको हिंट कर दें, दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? इस अंडर रूट को हटा लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए और अंडर रूट हटा करके मेथड से कर लीजिए। एक तरीका आपके पास ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, लॉग ले लीजिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और दो मेथड हमने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए ट्राई करिएगा बाकी दो मेथड से, अगर आपको सीखना है तो और सीख सकते हैं, और नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक सवाल ये हम आपको करवा चुके हैं, हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और करिएगा। 22 नंबर ये करवा चुके हैं, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ना आए तो पूछ लीजिएगा, और y इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और dy ओवर dx की वैल्यू आपको क्या लगा के देनी है, tan 3 थीटा बाई 2 करा था सवाल आपको, है ना। डिफरेंशिएट करा देना, दो कॉमन आ जाएगा, sin c माइनस sin d और cos c माइनस cos d के फॉर्मूले लगा देना और फिर कैलकुलेट कर देना, निकल आएगा, ठीक है। हिंट हमने कर दिया है, करने का प्रोसेस आप यूज करिएगा। 23 नंबर आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे भैया करेंगे ये भी। x इज इक्वल टू, ये भी क्योंकि करा चुके हैं हम लोग, sin 2t और 1 प्लस cos 2t, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइएगा, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड मान लेना, और y इज इक्वल टू b cos 2t ब्रैकेट 1 माइनस cos 2t, ठीक। और इसका जो dy ओवर dx आएगा, इसका जो dy dx आएगा b अपान a tan p, ये लाना है, ठीक है। ये सवाल भी आप कर चुके हैं इसलिए हमने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। अच्छे भैया आप लोग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, है ना, बहुत प्यारे भैया कर लेंगे। तो दो सवाल आपके लिए गिफ्ट कर दिए, करिएगा, ना आए तो पूछ जरूर लीजिएगा कि सर आपने जो दिए थे हमको नहीं निकले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है log x अंडर रूट इफ, 24 नंबर पे आते हैं, log x अंडर रूट 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log x अंडर रूट 1 प्लस y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपान y, x अपान y। तो इसके dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, कहने dy dx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स, y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से तसल्ली से इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कितनी पावर हुई, 1/2 पावर। इसको अगले स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, log x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर की होल पावर 1/2 और tan इनवर्स x अपान y लिख सकते हो ना। ये पावर आ गया, अगली बार में आगे आ जाएगी 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, log m की पावर n पावर आ गया tan इनवर्स x अपान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे काम करते आ रहे हो आप लोग। अब यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन जब कराने आप जाओगे तो 1/2 कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, ये लिखा है log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x। फिर क्वेश्चन करोगे क्या ये x है, तो जवाब मिलेगा x नहीं है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करा के यही गुणा कर दोगे बगल में तुरंत, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इधर आइए, ये लिखा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। क्या ये x है, जवाब मिलेगा नहीं, तो इसका तुरंत डिफरेंशिएशन करा के यही गुणा कर दोगे बगल में, ठीक है ना। हमने थोड़ा सा जल्दी से किया है, log x का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूले जो लगे लगा दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, इसको लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट लगा लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट लगा दिया 1/2 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2y dy ओवर dx, 2y dy ओवर dx आएगा, बिल्कुल आएगा सर। यहाँ ये इधर यहाँ क्या लिख जाएगा, यहाँ लिख जाएगा 1 अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इज इट, ठीक है, जैसा वैसे लिख दिया। और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी dx अपान dx माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा ये x, और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर तो y आ जाएगा। क्लियर करिए, कोई दिक्कत हो बताइए। यहाँ एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम कराइए, जब एलसीएम कराओगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 अपान
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो वाई है, ये जो वाई नीचे पड़ा है, ये एलसीएम लोगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऐसे चलिए अभी यहीं लिख देते हैं, अगली स्टेप में देख लेंगे इसको। अपॉन वाई एलसीएम ले लिया, इन ब्रैकेट देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स ये वाई और वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, इधर देखो दो कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन कर लिया, अंदर बचा एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन नीचे 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ देखो इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, काट दीजिए, खत्म करिए, मत ऊपर ले जाइए ऊपर। अब देखो ये क्या वैल्यू बच गई है, जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों की डिनोमिनेटर में सेम चीज लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी पूरी पूरी। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। कुछ नहीं करना, डी वाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ कर लेना है, जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो कुछ कॉमन आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स वाई प्लस एक्स, और इधर ये उधर जाएगा तो वाई माइनस एक्स बन जाएगा, और अगली स्टेप में जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन का सवाल है, कर सकते हैं आप लोग, है ना, कर लीजिएगा ठीक से, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक, फटाफट नोट करिए, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 25th नंबर क्वेश्चन, 25th नंबर क्वेश्चन। ये सवाल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, है ना, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, हम लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि एक आधा वीडियो और बढ़ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई ओवर डी एक्स कितना लाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लाना है डिफरेंशिएशन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और यहाँ लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसमें ए स्क्वायर कांस्टेंट है इस वाले टर्म में, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए, देखिए इसमें 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, इसमें a स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, डिफरेंशिएट को सब में लगा दिया गया, यहाँ लैंग्वेज आप लीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप समझदार हो, इसमें बार बार इतना डिटेलिंग नहीं करने की जरूरत है। चलिए इसका डिफरेंसेस इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसी में काम है, 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ब्रैकेट बंद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है तो स्क्वायर करके रख दिया, क्या ये x है, जवाब मिला नहीं सर, ये x नहीं है, कुछ और है, ये x अपॉन a है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुणा करा दिया, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका करना है और इसका करना है। चलिए यहाँ पे 1/2 ऐसे लिखा रहा ब्रैकेट x, ठीक, ध्यान देना, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, क्या ये x है, जवाब मिला नहीं, ये x नहीं, a स्क्वायर नीचे 0 लिख देते हैं स्टेप और, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जरूरत अभी पड़ेगी, स्टेप बढ़ना ही बढ़ना है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसके अंदर, अंडर रूट 1 माइनस एलसीएम लोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए आ गया, x का 1 आ जाएगा, 1 अपॉन ए कांस्टेंट बाहर निकलेगा, ध्यान देना, जब इस अंडर रूट इस ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो a निकलेगा, तो अगली स्टेप की तैयारी देखना ध्यान से, ए स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, उसको बाहर निकाल दिया, इनटू 1 अपॉन ए ऐसे लिखा था, इस a से ये कट जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बना हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर दिया पूरी तरह से, ठीक है, इधर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1/2 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट,
क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, x अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका माइनस 2x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है प्लस लगा दिए, ये आगे का है। ठीक है, चलिए इस लाइन को, ये माइनस है, ये 2 से 2 कटेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1/2 इन ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आगे लिखा हुआ है, प्लस के साथ ये लिखा है आगे, थोड़ा दूर पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसमें थोड़ा सा एलसीएम करा लीजिए अंदर, क्या वैल्यू आएगी 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहा है, एलसीएम लिया मात्र, इन दोनों का एलसीएम कराया है, जो आया आपके सामने लिखा है, क्या है एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, ठीक है ना, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब इसके साथ गुणा हो तो ये आ जाएगा। कुछ गलत लिखा है कि क्वेश्चन हमने, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन प्लस एक्स अपान ए, सही है, तो यहाँ पे फिर दिक्कत क्यों आई, 1/2, चलिए आने दीजिए, कोई बात नहीं, सही आ रहा है, और अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक सही, और प्लस ये क्या लिखा है ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी अब ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि इस 2 को ऐसे नहीं लिखते थे, इस तरह से लिख दिया, ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए, एलसीएम ले लिया, और ये 2 इसके साथ, अब देखिए दोनों का एलसीएम आ रहा है कितना, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ रहा है दोनों का एलसीएम एक ही चीज, ऊपर क्या बचेगा, ध्यान देना, ऊपर जो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर 2 बार होगा, 2a स्क्वायर, क्या बना 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 कॉमन करेंगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, क्या बचेगा ऊपर, यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर लिखा है, ऊपर जो नंबर लिखा है नीचे वही नंबर लिखा है, ऊपर लिखा है ए और नीचे लिखा है अंडर रूट ए, जब इसको काटोगे तो यही तो आएगा अंडर रूट ए, यही कर दीजिए यहाँ पे, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ये सवाल एक करेंगे, कभी कभी ये 2 नहीं लगा होगा तो भी सवाल बन जाएगा, तो भी यही आंसर आता है, करके देखिएगा, है ना, तो भी इसी तरह से आंसर निकलेगा। ये सवाल आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आगे बढ़ते हैं, मिटा दीजिए 25, 26 जो भी नंबर हो अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है थोड़ा सा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू x साइन इनवर्स x, y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के डिफरेंशिएट करा देना और ये आंसर आना चाहिए dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हम सोच रहे हैं आप करो, हम सोच रहे हैं आप करो, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, इसमें अंडर रूट x का फॉर्मूला, चलिए कर ही देते हैं, y dy/dx फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, देखिए तुरंत हम कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड में कर दिए, प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स नहीं दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे, 1 का 0 आएगा, इसका 2x आएगा, पूरा एक ही लाइन में काम किया है, डिटेलिंग नहीं करी। देखिए क्या वैल्यू आ रही है, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस साइन इनवर्स x आ रहा है, ये वो 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस ये प्लस था, सॉरी प्लस था तो ये माइनस आगे आएगा, माइनस आ जाएगा, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ गया, और ये इससे कट जाएगा, आंसर दे देगा, ठीक है, तो 2 लाइन में आपको हमने निपटा दिया, तो अपने डिटेल में कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन एक और लीजिए, क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करें इसको इससे प्रूफ करके दीजिए, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू xy इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस का xy इज इक्वल टू 1, ये ला के देना, चलिए प्रयास करते हैं, माइनस का xy इंटू 1 ला के देना, ध्यान दीजिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है, तो भैया बहुत सीधे सीधे जल्दी जल्दी, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अगली स्टेप में मालूम है इसका होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ना, अब ये डिनोमिनेटर एज इट इज,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको यहाँ ना लिख के इधर भेज दें सीधे, इसको यहाँ अपॉन में लिख के इधर भेज दिया जाए, इसको अभी स्टेप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, कुछ नालायक बाद में कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया। इसका स्क्वायर क्या अंडर रूट गायब हो गया, इसमें क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ये साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखा रहा है इंटू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया है 1 अपॉन, और इसका दोबारा करेंगे तो 0 और यहाँ पे 2x। अब ये स्टेप अब इसको इधर भेज दीजिए। अब तो ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये और ये कट रहा है, सेम चीज लिखिए, ये और ये कट गया तो क्या आ गया 1 माइनस 2 से 2 कटेगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट रहा है ना, काट दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन। अब ध्यान से देखिए एकदम इतने की जगह पर, यहाँ पे इतने की जगह पर ऊपर से यहाँ पे वैल्यू y लिख सकते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट, इसके प्लेस में y नहीं लिख सकते यहाँ पे, y इंटू एक्स, और ये जब उठ के इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई और ये प्रूफ हो जाएगा, नहीं प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल सवाल है, कर लेंगे आप, है ना, कर लेंगे ना, नोट इट करिएगा, ना है तो बताइएगा। और देखते हैं ये सवाल नंबर 27 था, 27 भी हो गया। अच्छे सवाल है, ऐसा बहुत अच्छे से करिएगा, कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जानो फिर आपका काम है। अगला क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया है, ठीक। और क्या प्रूव करके दीजिए क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। इस तरह से आंसर चाहिए, ये इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे वाला ये लिख लेते हैं। चलिए अभी थोड़ी देर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाया था, पसंद कर उसमें था ये इतना सवाल था, यहाँ पे इतना दे दिया, एक्स और लगा दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करें तो अंडर रूट गायब, आपकी थोड़ा सा जल्दी वाला काम। डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी x साइन इनवर्स x प्लस माइनस x साइन इनवर्स x ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करिए इसको, अभी स्टेप में इधर तुरंत करिए, इधर लाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट, क्योंकि इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये ओके हो गया, माइनस x साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखा रहा है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब दोबारा करेंगे 1 का 0 आएगा, x स्क्वायर का 2x आएगा, थोड़ा काम समझिएगा। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, ये x नहीं है, दोबारा डिफरेंशिएशन 1 का 0, x स्क्वायर का 2x। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, है ना। थोड़ा सा आराम से, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, इसका अंदर क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ओके, हाँ ओके। इस 2 से ये 2 कटेगा, कट गया, ये माइनस इसको प्लस करेगा, प्लस हो गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतने तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, ये और ये खत्म बात। अब यहाँ बचा x, इसमें और इसमें कॉमन है साइन इनवर्स x, कौन कॉमन है, साइन इनवर्स x कॉमन कर लिया, किसको कॉमन कर लिया, साइन इनवर्स x को कॉमन किया। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x को कॉमन कर लिया आपने, जैसे ही कॉमन करोगे क्या बचेगी, सीधा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे, तो एलसीएम लोगे जैसे इसको तो क्या बनाएगा, x sin इनवर्स x, और यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? ये दिक्कत है बंदे मातरम, तो कर दो बंदे मातरम, क्या दिक्कत आ गई? अब बचा है उसको जरा ध्यान दीजिए, x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए सर। आइए देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, y अपॉन x, इसकी वैल्यू चाहिए sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस x को इधर भेजना पड़ेगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन x, और देखो यही लाके देना भैया। आगे समझिए, बहुत बढ़िया सवाल था, टेक्निकली आप अच्छे से नोट करिए। ये 28 नंबर के बाद 29 नंबर है ना। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जो हम लोगों का टारगेट है 40 क्वेश्चन का, क्योंकि अभी 29 पे पहुंचे हैं, एक वीडियो की आवश्यकता और पड़ेगी अभी, है ना। कहा था 2 में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपसे जो कहा है वो पूरा नहीं हुआ, है ना। तो एक वीडियो और सही, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, इसलिए हम आपको आपके लिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, y इक्वल टू cos m cos इनवर्स x, कहाँ करवाया था, d2y अपॉन dx स्क्वायर, 1 माइनस, इसको प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये सवाल हमने आपको करवाया है, सेकंड डेरिवेटिव, है ना। सेकंड डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट बताया ना, उसके अंदर ये सवाल है, इसलिए आप इसको खुद करेंगे, और नहीं आता वहां से देख लेंगे, प्रोसेस आपको पता है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कहीं वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं तो कर देना, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना, और वैल्यू का यूज, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का यूज करके थर्ड में आंसर दे दीजिए, करिएगा इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद 30 नंबर पे, हाँ 38 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ज्ञान भी लगाना पड़ेगा आपको। तो आइए सर इसको भी अच्छे से देखें। 38 नंबर क्या कहता है, चलते जाइए, पढ़ते जाइए, लगे रहिए, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x और v इज इक्वल टू cos m sin इनवर्स x, तो कह रहे भैया किसकी वैल्यू चाहिए, du अपॉन dv की वैल्यू चाहिए, अपॉन अवानी किसमें चाहिए, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स वी स्क्वायर, ये आंसर भी चाहिए। अब ये सवाल देखो u और v के टर्म में दिया गया और आपको du अपॉन dv पूछा जा रहा है। अब देखिए सवाल है किसमें, देखो u और v की वैल्यू थर्ड वेरिएबल यानी x के टर्म में दी गई है, ये पैरामीट्रिक है बेटा, बस इन्होंने यहाँ पे x और y न चला के u और v का नाम लिया है, और जहां हम अंदर थीटा लिखते थे वहां थीटा नहीं लिख करके x को लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, आप पहचान ना पाएं कि पैरामीट्रिक है। जब x और y की वैल्यू थर्ड वेरिएबल में देते हैं तो पैरामीट्रिक बोलते हैं, यहाँ पर u और v की वैल्यू थर्ड वेरिएबल x के फॉर्मेट में दे दी है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भैया, तो भैया क्या है यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कौन है, x, u और v की वैल्यू किसमें टर्म में दी गई है, x के टर्म में, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इस तरह से लिख जाएगा, क्या ये x है, जवाब मिलेगा x नहीं है तो डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, m cos इनवर्स x, cos इनवर्स m बाहर आ जाएगा तो सबसे आगे लिख दिया m cos इनवर्स x, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे दोबारा तो माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे लिख दिया हमने, इसका m बाहर आ गया, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतने में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया सर, ये आ गया du अपॉन dx का, इसी प्रकार dv अपॉन dx का हम कर दे रहे हैं, तो dv अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन आएगा हम यहाँ लिख दे रहे हैं सीधे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, ये साइन था तो cos आया और अंदर वाली वैल्यू चली गई, ये cos इनवर्स cos लिखा है, cos इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन, तो पूरी वैल्यू लिख रहे हैं माइनस, और उस माइनस आएगा साइन m आएगा साइन और m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करिए कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, हमने डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा,
इसको आप खुद करिएगा, डू योर सेल्फ में है ये, इसका एक्सक्यूज में डिफरेंशिएशन करना आपको ये मिलेगा। अब देखिए सर du अपॉन dx की तैयारी, du अपॉन dv की तैयारी करते हैं, तो du अपॉन dx जैसे वहाँ पे dy ओवर dx लिखते थे तो d थीटा से डिवाइड करते थे या dx से डिवाइड कर दिए थे, और dv अपॉन dx इसकी वैल्यू कितनी है ये लिखी हुई है, क्या लिखी है, तो यानी जब इस वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड करो, तो देखो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे, लिख ही दो यार, m sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेन ऑब्लिक माइनस m cos इनवर्स x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कट गई, m से m कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या वैल्यू आ गई, du अपॉन dv इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x अपॉन cos m cos इनवर्स x। अब प्रॉब्लम आ गई सर, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे देखो साइन के अंदर cos इनवर्स x लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, गड़बड़ हो गया मामला। हम कैसे रिप्लेस करते हैं वैल्यूज को, नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो थोड़ा टेक्निकली इसमें कैसे काम किया गया, टेक्निकली काम करने में क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये जो m sin इनवर्स x है इस cos के साथ है, m sin इनवर्स x किसके साथ है, cos के साथ, तो यहाँ लिखा साइन, तो साइन को cos में बदलना पड़ेगा, साइन को cos में बदलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, आपने पढ़ा है ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है, जानते हो भाई। तो हम क्या करने यही करने जा रहे हैं, इसकी जगह पे लोग क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस, ये साइन है, इसमें बदल रहे कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कौन है, ये है m साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, देखिए कैसे चेंज कर, फिर से देखिए समझिए हमने क्या दिमाग लगाया, ये वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही थी, हम ये देख रहे थे m साइन इनवर्स x है, वो किसके साथ है, साइन के साथ, और जब दिया किसमें है, m साइन इनवर्स किसके साथ है, cos के साथ, तो इस साइन को किसमें बदलना है, cos में, तो साइन को cos में बदलने के लिए हमने इसका यूज किया, sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर। ऐसे नीचे करेंगे अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर m cos इनवर्स x, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे m cos इनवर्स x है और वो किसके साथ, sin के साथ, cos को बदलना पड़ा, बदल दिए। अब देखो बड़े ध्यान से, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये अंडर रूट कंबाइन कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर लगा, स्क्वायर को अलग कर लीजिए, तो ये लिखा cos m sin इनवर्स x, cos m sin इनवर्स x किसकी वैल्यू है, v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं वैल्यू, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक। हमें आंसर du अपॉन dv लाना है, du अपॉन dv इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर लाना है, u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर लाना है, तो मिस्टेक कहाँ है फिर, du अपॉन dv, तो दो ये गलत लिख के कर गए आप लोग, गलत कर गए, उल्टी वैल्यू रख दी, du अपॉन dv की वैल्यू ये है और ये dv अपॉन dv की वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर रखी हुई है, इसलिए सब पूरा वहाँ मिस्टेक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ये यहाँ लिखा है cos और यहाँ है du अपॉन dx की वैल्यू cos, ये भी cos इनवर्स x है, ये sin और ये sin इनवर्स x है, चलिए कोई बात नहीं, ये कट गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास du अपॉन dx की, तो आई साइन नहीं, ऊपर क्या आएगा, cos आएगा, क्या है cos m cos इनवर्स x, cos m cos इनवर्स x, और नीचे है sin m sin इनवर्स x। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चेंज, अब इस cos थीटा को चेंज करेंगे, क्या वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, साइन, यहाँ पे थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे कर दिया, वैल्यू रिप्लेस करने में गलती हो गई, चलिए यहाँ सुधार लिया गया, cos थीटा के 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये लिख जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो गया और कुछ नहीं। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स, ये वैल्यू u की है कि नहीं है, साइन इनवर्स m cos इनवर्स x, यानी यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर और नीचे 1 माइनस v स्क्वायर, ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा सवाल है, करिएगा अपने आप से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसको देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, समझ करके करिएगा, ठीक है ना, जल्दबाजी मत मचाइएगा। तो हम लोग 30 नंबर तक पहुंच गए, 30 नंबर तक हम लोग पहुंच गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया, समय समाप्ति की घोषणा होती है आप, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल की मेमोरी बहुत छोटी है, उसमें सिर्फ 45 मिनट से ऊपर नहीं,
रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही, लंबे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, नहीं तो हम एक साथ